सर ये बताइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब की जो बातें थी, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर मैं जिक्र करूं, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने बड़ा शानदार किस्म का खिताब किया, लेकिन वो काफ़ी स्पार्किंग खिताब था। जो गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने कहा कि जनाब 90 रोज़ नहीं तो 100 रोज़ में करा दें, 100 रोज़ में नहीं तो 120 रोज़ में करा दें। आपको लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है निगरां हुकूमत का, ये अनलिमिटेड टाइम की तरफ जा रहा है, या अनलिमिटेड टाइम के लिए इसीलिए आप 90 रोज़ से अब 120 रोज़ पर आ गए? देखिए सवाल उनके अनलिमिटेड रूल की तरफ जाने का नहीं है। इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में होने चाहिए। अब एक ऐसी सूरत हाल आ गई है कि जिसमें हल्का बंदियों का अमल भी जारी है, वो भी एक आईनी जरूरत है, और इलेक्शन भी होने चाहिए, 3 महीने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब दोनों को अगर इकट्ठा रख के देखें तो थोड़ा सा टाइम आपको आगे ले जाना पड़ेगा। उसके लिए ये जरूरी था, बिलावल साहब ने ये मुनासिब समझा, और हम ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को डेट दे देनी चाहिए क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में, हल्का बंदियां तय करा के इलेक्शन कराने का, ताकि इलेक्शन में कोई और ताखीर की वजह न बने। सही है, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, सियासी जमातें अपने इलेक्शन मोड में चली जाए। तो सर फिर ये बताइएगा, आपको क्या लगता है ये इलेक्शन कमीशन तारीख क्यों नहीं दे रहा? क्या वजूहत है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहा? इलेक्शन कमीशन के डेट ना देने की वजह भी बुनियादी तौर पे यही है कि अभी इलेक्शन का प्रोग्राम अभी आने वाला नहीं है ना। अभी उन्होंने पहले हल्का बंदियां करनी है, हल्का बंदियों के लिए 4 महीने चाहिए थे, उसमें उन्होंने 3.5 महीने कर दिए, 15 दिन वो भी जल्द इलेक्शन होने का इम्कान हो सके। अच्छा, अब हल्का बंदियां होंगी तब वो इलेक्शन का शेड्यूल देंगे। लेकिन अब हम कह रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि जिस तरह इस वक्त एक खास सूरत हाल डेवलप हुई है, आमतौर पे तो ऐसे ही होता है कि होती है तो शेड्यूल आ जाता है, और अब हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन की तैयारी होनी है। लेकिन इस वक्त एक सूरत हाल ऐसी है, ऐसी जमातें मुतालिबा कर रही है, और इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का अमल फाइनल करने की जो डेट है उसके बाद का आगे शेड्यूल जो है वो दे देना चाहिए। हमारी दानिश में ये एक बेहतर फैसला होगा। सर लेकिन ये तनाज़ा यहां पे भी शुरू हुआ ना, उन्होंने कहा कि जनाब मुराद अली शाह साहब मौजूद थे मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के अंदर, और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुराद अली शाह की बात से अगर मैं अखज़ करूं, उन्होंने ये बात बोली कि मैंने जब नताइज देखे तो मैंने सबको मुबारकबाद दी कि चलें अब तो हल्का बंदियां नहीं हो सकती हैं, अब 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। और उसके बाद जब बाहर आए मामला डिफरेंट हुए तो नून लीग वाले पे ये इल्जाम लगाते हैं कि ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी को पता थी, सूरत हाल का पता था, तो अब वो 90 रोज के अंदर इलेक्शंस मांग रही है, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। तो एग्जैक्टली मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा, क्या हुआ था वहां पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में? जो उन्होंने कहा था ना जी, इस तरह उसका इंटरप्रिटेशन कर दी गई, वो बड़ा वाज़ेह था। वो उन्होंने उस वक्त भी कहा था, बाद में वजाहत भी यही की थी उन्होंने मुश्तरका मफादात की काउंसिल में जब मरदमशुमारी का रिजल्ट सामने आया तो जो पहले प्रोविजनल या मिडिल टाइम में मिड टर्म जो रिजल्ट आ रहे थे, उससे ये तासर था कि आबादी का बढ़ाव जो है वो तो है, लेकिन वो बैलेंस दुरुस्त नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की आबादी के मुताबिक सीटें अगर देंगे तो शायद कुछ सूबों की सीटें कम होंगी, कुछ की ज्यादा होंगी। और ऐसी सूरत में अगर सूबों के अंदर जो तनासुब है सीटों का वो तब्दील होना है, यानी अगर पंजाब की सीटें कम होनी है, बलूचिस्तान की और सिंध की बढ़, फिर तो दिया गया नंबर है उसको तब्दील करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें आईनी तरमीम की जरूरत है। ठीक है, लिहाजा आईनी तरमीम हो नहीं सकेगी तो फिर फायदा क्या है मरदमशुमारी कराया है। से आबादी बढ़ी थी, देखा तो पता चला कि जो सूबों की आबादी बढ़ी है उसमें सूबों के अंदर यानी सूबों का जो शेयर लिखा हुआ है सीटों का वो तनासब तब्दील नहीं होगा। सूबों के अंदर तो तब्दीली हो सकती है, अर्बन रूरल तो तब्दीली हो सकती है, लेकिन किसी सूबे की सीटें कम या ज्यादा नहीं हो रही कौमी असेंबली की, लिहाजा किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। अगर सूबों के अंदर कोई तब्दीली होती है, हल्का बंदियों में अर्बन रूरल में तब्दीली होती है, या कुछ इलाकों की सीटें सूबे के अंदर ही वो दूसरी तरफ जाती हैं, तो उसके लिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होती। ये बात उन्होंने वहां कही थी, इसी की उन्होंने बाद में भी वजाहत की थी। इसका तल्लुक उन्होंने ये कहा था कि इसके लिए मरदमशुमारी अगर नोटिफाई कर देते हैं तो फिर अगर किसी
तरह की भी तब्दीली नहीं होगी, बल्कि हमें किसी आईनी तरमीम की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।